डिग्री किसी नौकरी की गारंटी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डिग्री किसी भी नौकरी की गारंटी नहीं है। अदरवाइज तमाम ऐसे फील्ड है जहां पर आप लोगों को देखेंगे बहुत तरह तरह का डिग्री ले रखे हैं लेकिन नौकरी नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई बीएड का डिग्री रखा है तो क्या उसको नौकरी की गारंटी है? नहीं। लेकिन तमाम ऐसे तुमको टीचर मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लाखों करोड़ों कमाते हैं, उसके बाद भी हो सकता है उनके पास बीएड की डिग्री ना हो, लेकिन बीएड का डिग्री होना जरूरी है टीचर बनने के लिए, एक बेसिक मानक है। तो कहने का मेरा अर्थ बस इतना है कि डिग्री जो है किसी भी नौकरी की गारंटी नहीं है, प्रमाण नहीं है। डिग्री महज एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करता है, न्यूनतम अर्हता तय करता है, और वो न्यूनतम अर्हता भी कहां काम आता है उस बात को हम समझेंगे, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कहां काम आता है उस बात को हम समझेंगे। लेकिन आप एक सिंपल सा बात समझिए कि कहीं भी कोई प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब में किसी पद पर कोई बहुत अच्छा बंदा बैठा हुआ, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास उस फील्ड की डिग्री हो ही, ठीक है। लेकिन सरकारी में किसी पद पर आप बैठे रहोगे तो ये जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, या तो प्रमोशन से गया होगा, अदरवाइज एटलीस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल करता है, तो वो उस पद पर बैठ सकता है बिना ये देखे कि वो उस काम को करने के योग्य है कि नहीं है। प्राइवेट में क्या है, आपके पास डिग्री हो या ना हो, आप इस जॉब को अगर करने के योग्य हो तो आपको बिना डिग्री के भी आपका ऑर्गेनाइजेशन ले लेगा और अपने सर पर बैठाएगा, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पता है किसी भी कैंडिडेट को ना अपने प्रिपरेशन के साथ कभी ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि ही और शी पुट्स ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, कि नहीं नहीं मेरे दिमाग में एकदम सेट है कि हमको प्रिपेयर करना है, हमको बस सरकारी नौकरी ही करना है, वही मेरे दिमाग में सेट है, हम कुछ भी करेंगे, हम अंत में नौकरी की तैयारी करेंगे। नहीं, एक कैंडिडेट को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जॉब रेडी स्किल्स क्या है, इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करें। जॉब रेडी स्किल पर आने से पहले सबसे ज्यादा आपको पहला पॉइंट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप ये मत देखो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा जॉब चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नहीं, आप ये देखिए कि किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को, आई मीन उस फील्ड की जो भी कार्य करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसा बंदा चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का क्या डिमांड है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए टॉप पोस्ट पर जाने की क्या क्वालिटीज की जरूरत है। अगर आप उन दो तीन बातों पर फोकस करोगे ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जॉब रोल मेरा क्या रहेगा, कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा स्किल रहेगा जिससे आपको जॉब में ज्यादा सैलरी मिलेगा, तो आप देखोगे कि आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। एक छोटा सा उदाहरण दें, क्या आप सभी लोग मेल लिख लेते हो? क्या आप सभी लोग मेल लिख लेते हो? सब बोलेंगे हाँ सर मेल लिख लेते हैं, आजकल तो कोई सा भी एंड्रॉइड फोन है, बिना मेल आईडी के तो आप एंड्रॉइड फोन में लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं, हम तो मेल बना लेते हैं, अपना लिख लेते हैं। लेकिन आपको सीरियसली समझ में आता है कि मेल में सब्जेक्ट में क्या लिखना है? कोई बिजनेस मेल लिख रहे हो तो कितना कम शब्दों में कितना बेस्ट मतलब निकले उस बात का। ऑल्सो वहां देखा करो मेल में लिखा रहता है सीसी, बीसीसी, तो इन सब चीजों का मतलब क्या है, नीचे बहुत सारा अटैचमेंट ऐड करना रहता है, कहां पर फॉन्ट छोटा करना है, कहां पर बड़ा करना है। तो देखो मेल सब यूज कर रहे हैं, गधा घोड़ा खच्चर सब यूज कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल मेल लिखने वाला बंदा 5 मिनट में ढंग का मेल लिख देगा और 4 लाइन में 400 शब्दों का मतलब निकलवा देगा आपको। और यहां बहुत सारे लोग हैं लंबा लंबा मेल लिखे, मतलब कुछ नहीं निकल रहा है। तो कहने का सेंस है कि इनके और उनके बीच में बस एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है प्रोफेशनलिज्म का डिफरेंस, कि भैया आप उस काम में कितना दक्ष हो। तो सभी कैंडिडेट्स को अपने पढ़ाई के साथ ही कोशिश करना चाहिए कि आप कुछ नया काम करना चाहते हो, आप सेल्फ के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जहां पर आपका क्रिएटिव आइडिया, आपका इनोवेटिव आइडिया, आप अपनी बुद्धि को किसी फील्ड में इस्तेमाल करके 2 पैसा कमाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें ना पढ़ाई और कॉलेज के साथ ही कर लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद ना जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा आपके ऊपर गजब का फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर क्रिएट होगा कि अच्छा आप तो ये डिग्री कंप्लीट कर ली ना, अब क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, तुम पे 2 पैसा कमाने का प्रेशर रहेगा, लड़की के ऊपर शादी का प्रेशर रहेगा। तो उस प्रेशर में ना ज्यादा से ज्यादा आपको 6 महीना साल भर का भी विंडो मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है कि एकदम बिना किसी मतलब एकेडमिक पढ़ाई के बिना आप सिर्फ कह रहे हो कि नहीं नहीं हम इस पर्टिकुलर फील्ड में, हम इस प्राइवेट सेक्टर का स्किल अपने अंदर इनहांस कर रहे हैं, हम ये वाला बिजनेस करना चाहते हैं। तो किसी भी फील्ड में 6 महीना 8 महीना कुछ नहीं है, मतलब लगातार जब आप लगे रहोगे तब जाके कुछ परफॉर्मेंस आप प्रोड्यूस कर पाओगे, कुछ रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाओगे जिससे आप 2 पैसा कमा पाओ। 6 महीना 8 महीना तो केवल सीखने में ही लग जाएगा। तो कोशिश ये करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि पढ़ाई के साथ साथ ही आप 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे निकाल कर किसी तरह अपना स्किल बूस्ट कर पाइए। आपको ये देखना होगा
कि वो जॉब रेडी स्किल्स क्या हैं। इसमें सबसे पहला चीज आपको ये चुनाव करना होगा कि मेरा फील्ड क्या है, मैं किस फील्ड का बंदा हूं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को टीचर एजुकेशन फील्ड में जाना है और मैं कोई नर्सिंग का जॉब रेडी स्किल कर रहा हूं, मेडिकल वाले फील्ड का जॉब रेडी स्किल कर रहा हूं, इस तरह का नहीं। अगर मेरे को टीचिंग वाले फील्ड में जाना है, टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में जाना है, तो मुझे किस तरह का काम करना है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं कोई बिजनेस करने को सोच रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि बिजनेस शुरू करने से पहले तो मेरे पिताजी को बहुत बड़ा धंधा सेट होने की जरूरत है कि जब वो 1 करोड़ हमको दे देंगे तभी चौराहे पर वहां दुकान खुल जाएगा और कॉलेज में फोटोकॉपी की शॉप खुल जाएगी और किसी कॉलेज के पास बड़ा सा छोटा सा कैफे खुल जाएगा और चौराहे पर बड़ी सी दुकान खुल जाएगी तभी आप बिजनेस शुरू करोगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट के एज में, ग्लोबलाइजेशन के एज में आपको बहुत कॉमनली लोग मिल जाएंगे जो ऑनलाइन काम वाम कर रहे होंगे और वो 0 से लाख 10 लाख करोड़ तक का भी काम कर रखे हैं। तो एक कैंडिडेट को ये समझना जरूरी है कि जॉब रेडी स्किल्स क्या हैं, और ये सभी कैंडिडेट टू कैंडिडेट जॉब रेडी स्किल वेरी करता है। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई टीचिंग फील्ड में काम कर रहा है और हो सकता है वो हिंदी में बहुत अच्छा हो, कंटेंट बहुत अच्छा समझा लेता हो, लेकिन कहीं पर भी अंग्रेजी लिखा हो तो देखते ही हाय तौबा करने लग रहा है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अंग्रेजी में बोलो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो कि पढ़ के समझ लो। ऐसा ना हो कि कोई तुमको अंग्रेजी में बोला तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है, एटलीस्ट तुम बेसिक बातें बोल लो। कोई कौन तुमको कह रहा है ग्रामर में घुसने के लिए, उतने से ही आप एक अच्छे टीचर हो जाते हो। एटलीस्ट लैंग्वेज को लेकर आपकी कंपेटेबिलिटी रहती है। और ये मैं इंग्लिश को लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जितना अधिक से अधिक आप लैंग्वेज जानते रहिए उतनी अच्छी बात है। तो हर लेवल पर हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हमारा स्किल इंप्रूव हो। तो यहां पर एक स्टूडेंट को ध्यान रखने की जरूरत है कि तुम इन बातों को कितना भी सुन लो, जब तक तुम स्वयं से अपने हाथ से करोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारे काम में वो पॉलिशनेस नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि एज ऑफ इंटरनेट ना फीमेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स को तो एक बात समझना चाहिए कि उनके लिए समझ लीजिए कि 5 साल में 10 साल में पिछले जो ग्लोबलाइजेशन आया है, वुमेन्स को जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इसमें काम करने के लिए, वहां पर भी मेल्स ने अपना कब्जा कर लिया है। आप देख लीजिए जितने बड़े बड़े यूट्यूब पर काम करने वाले लोग हैं, इक्का दुक्का एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, मार्केट प्लेस छोड़ दीजिए, डिजाइन देख लीजिए, क्लाउड किचन देख लीजिए, सब में देखोगे मेल्स ही देखने के लिए मिलेंगे। बल्कि इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन के एज में तमाम फीमेल्स ऐसी हैं जो घर बैठे बैठे अच्छा खासा काम और बिजनेस बिल्ड कर सकती हैं, सोशल मीडिया सेलर्स हो सकती हैं। ये मैं कह रहा हूं कि अपने डिग्री और नौकरी के जो आपका दिमाग में झुंझुना हमेशा बचता रहता है उसके साथ भी आप कर सकते हो। देखो कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, बीएड कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद एसएससी देना है, बैंक देना है, यूपीएससी देना है, बीएड के बाद DSSB देना है, केवीएस देना है, एनवीएस देना है, ये सब तो सारा चल ही रहा है। वो तो कौन तुम्हें कह रहा है कि ये मत करो, लेकिन साथ साथ ये तमाम सारे स्किल्स को भी कोशिश करो कि अपने अंदर अधिक से अधिक इवॉल्व कर सके। क्या पता कि तुमको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हें ये सारी चीजें बहुत छोटी लगने लगे। जैसे बहुत पहले जब मैं प्रिपरेशन वगैरह करता था, तो जब मेरा पहली बार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ तो हमको लगता था कि भाई यही सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि बचपन से मेरी फीडिंग ऐसी करके दी गई थी कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बड़ा चीज है। बाद में उसमें सेलेक्ट हो गए, जेआरएफ भी मिल गया, दूसरे जगह टीचिंग में भी सेलेक्ट हो गए, और अब आज पीछे मुड़ते हैं तो लगता है यार ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब मेरे को छोड़ना मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। एंड शायद समय के साथ मैंने उससे बेटर परफॉर्म भी किया। जहां वो चीज मैं 60 साल की उम्र में करता है वो यहाँ 27-28 की उम्र में मैंने करके कंप्लीट कर लिया। तो ये सारा चीज भी होता है। एंड आपको नहीं पता होता है कि कब आपको आपका साइड प्रोफेशन, कब कोई चीज आप ऐसे ही शुरू किए थे और वो बड़ा बन जाए। लेकिन उसके लिए एक चीज आपको अपने आप को देना पड़ेगा, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की भी चीज होती है, ठीक है। जब आप 4 अलग अलग ऑप्शंस पर काम करोगे ना, जब आप 4 अलग अलग ऑप्शंस पर काम करोगे ना, तब उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो अपॉर्चुनिटी आएगा, और उस एक अपॉर्चुनिटी का भी कॉस्ट होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आपको देना होता है। आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको घंटा भर 2 घंटा भर उस काम में कहीं ना तो कहीं से समय निकाल के लगाना होगा। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं कि पास्ट 1 ईयर में डेली बाइट्स पर काम करते 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 मैंने बहुत सारे अलग अलग फर्म से, रिलायबल फर्म से टाई अप कर लिया है, जहां पर तमाम डेली बाइट्स के स्टूडेंट्स अलग अलग जॉब रेडी स्किल्स को लेकर बेनिफिट अपने आप को पहुंचा सकते हैं, जो कि गारंटीड उनको फ्यूचर में जॉब में मल्टीपल टाइम एडवांटेज पहुंचाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा एडवांटेज की बात यह रहेगी कि वो खुद का कुछ करना चाहते हैं या किसी काम को वो करेंगे तो बहुत तरीके से करेंगे। कहा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी गोबर भी साफ करेगा
तो बहुत तरीके से करेगा। तो ये एक डिफरेंस का जो पॉइंट होता है वो आपको समझना जरूरी है कि किसी काम को हम करें तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से करें। तो उसमें डेली बाइट्स कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को जॉब रेडी स्किल्स का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए चाहे डेली बाइट्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। पहले तो कुछ और चीजें आप समझ लीजिए कि बेसिकली वो जॉब रेडी स्किल्स हैं क्या क्या, कहां कहां पर आपको पॉलिश करने की जरूरत है। डेली बाइट्स का बहुत जल्द जॉब रेडी स्किल कम इंटर्नशिप का डिटेल रिलीज होगा। वहां सबसे बेसिक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, हम लोगों ने कंप्यूटर सर्टिफिकेट का उसमें इंक्लूड कर रखा है कि जो निलेट भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें CCC ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, तो डेली बैट के स्किल बेस्ड कोर्सेज में हमने उसको भी इंक्लूड कर रखा है। क्यों इंक्लूड कर रखा है? क्योंकि देखो यार, कंप्यूटर सब यूज कर रहे हैं, फोन सब यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी एक ढंग का काम करने के लिए कह देंगे ना कि इसको प्रोफेशनल काम के तरीके से करके दो, तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो सबसे पहला चीज हमने उसमें क्या किया कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाला भाई पढ़ो भी, और तुमको एक ऐसा कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मिल जाए कि फ्यूचर में तुमको कोई गवर्नमेंट जॉब का फिल करना है तो तुमको पता होगा बहुत से ऐसे गवर्नमेंट जॉब आते हैं जहां 1 साल का कंप्यूटर एक्सपीरियंस, 6 महीने का कंप्यूटर एक्सपीरियंस मांगता है, तो वहां पर वो भारत सरकार का सर्टिफिकेट है, तो वो चीज वैलिड भी रहे। उसका आपको एग्जाम वगैरह देना होगा, जब डिटेल रिलीज होगा तो आप देख लीजिएगा कि वो कैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह हम लोग करवाएंगे। कैनवा ही है, कोई भी आदमी कैनवा इंस्टॉल करके 4 पोस्टर बना सकता है। अरे भाई, ढंग का पोस्टर बनाने के लिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उस पोस्टर को यूज करे होली दिवाली पर किसी को विश करने के लिए, तो आपको पता है, आपको ढंग से यही आता हो तो कोई बच्चा डिग्री लेके प्राइवेट में 15,000 से का नौकरी पाने में भटकता रहता है, ढंग से आपको एक सॉफ्टवेयर आता हो, कैनवा आता हो, एडोबी प्रीमियर प्रो प्लस पर वीडियो एडिट भी करना आता हो, तो भी 20,000 25,000 ऐसे ही पीट देगा। नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, अगर आप मार्केट में पता करोगे तो। सीवी, हाँ, ये मैं हल्के में नहीं कह रहा हूं, प्रोफेशनल जो एडिटिंग कर रहे हैं तो वो कहां से कर रहे हैं? अरे पढ़ाई के साथ 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 में सीखते रहो यार, क्या चीज है। सीवी है, बहुत से लोग डेली बाइट्स पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मेल ऐसा करेंगे भाई, देख के लगता है कि रिजेक्ट कर दो। तो जॉब एप्लीकेशन कैसे करना है, डेली बाइट्स की जॉब रेडी स्किल में आपको ये बताया जाएगा जॉब एप्लीकेशन कैसे देना है। इनफैक्ट हम बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब एप्लीकेशन का मेल दिलवाएंगे, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, वो सारा चीज भी सिखाया जाएगा। डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का जो इंटर्नशिप है वो 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और लेवल 3 तो एकदम अल्टीमेट लेवल का है, लेकिन आपको लेवल 1 से ही शुरू करना चाहिए, फिर लेवल 2 पर जाना चाहिए। देखना चाहिए क्या क्या अलग अलग है, बहुत अलग अलग तरह का सर्टिफिकेशन, जो इस तरह की चीजें कैंडिडेट को सिखाई जाएंगी, जो कि कम समय में आप ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पर रैंडमली सर्च करके बहुत सारा चीज नहीं सीख सकते हो, लेकिन यार जो बातें, जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिकोडेड हो चुकी हैं, ऐसा थोड़ी ना कि जो और लोग गलतियां कर चुके हैं तुम भी उसी गलती को जब कर लोगे तभी तुम सीखोगे। बहादुरी और समझ तो उसी बात में होती है कि भाई आप और लोगों से सीखिए, और लोगों के मिस्टेक को देखते हुए आप स्वयं वो मिस्टेक ना करें, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। तो इसलिए ये काम आएगा। अदरवाइज यूट्यूब पर तो भाई कुछ भी सर्च करते रहो, जब प्रॉब्लम आएगा तो सर्च करो, प्रॉब्लम पता नहीं कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, उस लेवल तक भी मोटिवेटेड रहोगे कि नहीं रहोगे। तो इन बातों का भी समझ कैंडिडेट्स को होना चाहिए। जैसे मार्केट प्लेस है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, मेरे से ज्यादा मार्केट प्लेस आपको पता होगा कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है। तो जब तुम्हारे घर पर अमेजॉन से कोई सामान आता है, फ्लिपकार्ट से कोई सामान आता है, मीशो से कोई सामान आता है, तो तुमको तो पता नहीं है कि वो सामान कोई जरूरी थोड़ी किसी दुकान से ही आता हो सकता है कोई इंडिविजुअल बंदा हो, डेली बाइट्स के ऑफिस ले लो, यहीं पर रखा हो और यहीं से हम तुमको पैक करके भेज दें, तो बस उसको सेलर को रजिस्टर करने की जरूरत है। तो ये कोई भी कर सकता है, मतलब आप भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, बस आपको पता हो कि प्रोफेशनली किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से चैनलाइज करना है, प्रोडक्ट आप अपने पास रख सकते हो और उसको आप आगे सेल कर सकते हो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट प्लेस पर काम कैसे होता है। क्लाउड किचन तो फीमेल्स के लिए इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन द एज ऑफ इंटरनेट। कभी तुम जोमेटो पर खाना ऑर्डर करते हो और जो है स्विगी पर खाना ऑर्डर करते हो, तो कभी तुमको ये बात पड़ी रहती है क्या कि ये उस रेस्टोरेंट से आ रहा है, या फिर तुम हर बार फूड ऑर्डर करते हो तुमको पता रहता है कि उस रेस्टोरेंट का लोकेशन क्या है, या वो रेस्टोरेंट कैसा बनाता है, क्या आपको इस बात को पता रहता है? आप जब रेस्टोरेंट से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो तो आपको नहीं पता होता वो कहां बन रहा है, किस एनवायरनमेंट में बन रहा है, बस जोमेटो वाला एक बंदा आता है, ला के दे जाता है। उसका रजिस्ट्रेशन आप अपने घर से भी कर सकते हो, जोमेटो वाला बंदा आपके घर से भी आके ले जाएगा। तो जो भी फीमेल्स हैं जो कुकिंग वगैरह में अच्छी हैं, मैं कह रहा हूं कि तुम शाम को 5 बजे तक कॉलेज में हो, हम कह रहे हैं शाम को 6 बजे तक कॉलेज में हो, तो भी तुम रात में 9 से 12 अपना ऑनलाइन शॉप ओपन कर दो। कोई भी जोमेटो वाला बंदा कुछ ऑर्डर करेगा, कोई 1,000 रुपए का भी ऑर्डर निकालेगा तो भी तुम्हारा जो है 500-600 रुपए का तुमको फायदा हो जाएगा। एक फूड वाला जो कह रहा है, तो लेकिन अब देखो बहुत लोग क्लाउड किचन शुरू करते हैं, अरे सर ये तो यूट्यूब पर अवेलेबल। अबे तो भाई जो काम 1 महीने में सीख जाओगे वो काम वहां 1.5 साल में सीखोगे। ठीक है, जो मेरा इतने समय से ऑनलाइन काम करने का एक्सपीरियंस है वो मैं किसी को सिखाऊं तो महीना 2 महीना 3 महीना में सिखा दूंगा। ये थोड़ी ना कि तुम भी वही गलती करते हुए जाओगे जो मैंने कर रखा है। तो बेहतर है कि दूसरे की गलतियों से सीखिए, अपनी उम्र तो भाई छोटी पड़ जाएगी खुद गलती करके सीखने में। उसी तरह स्टॉक्स है, बॉन्ड है, गोल्ड है, कि आप 1,000 रुपए भी रखे हो तो कैसे
नॉर्मल उसको गोल्ड वोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन स्टॉक्स का है, जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा मैं केवल ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं केवल टीचर हूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं। आई एम इन मल्टीपल 2-3 प्रोफेशन एंड ऑल्सो ये सारा कुछ जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया और ये सब कुछ आया, मैंने सब उसके बाद ही शुरू किया है। मैं स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का काम करता हूँ। कभी स्टूडेंट्स वगैरह मेरे बैच के होंगे तो मैंने उनको अपना पोर्टफोलियो वगैरह भी दिखा रखा है। ऑनलाइन तो डेली बाइट्स पर जो सारा कुछ चल रहा है, 15-16 लोगों की टीम है, वो मैं मैनेज करता ही हूँ। पीजी वगैरह भी मैं ओन करता हूँ, वो सारा कुछ भी चल ही रहा है। रियल एस्टेट का भी थोड़ा बहुत काम देखता हूँ, वो सारा चीज भी है। और ये सब साइड में, ये सब तो मतलब पार्ट टाइम में चल ही रहा है। यूट्यूब पर भी आप कह सकते हो काम करता ही हूं, यहां से भी 1-2 रुपए आ ही जाता होगा, ठीक है। फिर अगेन डिजिटल मार्केटिंग में मैं इस फील्ड को लेकर, बहुत सारे लोग बहुत प्रमोट करते हैं, आप इसको भी सीख सकते हैं। डेली बाइट्स ने सभी अलग अलग इस तरह के फर्म से टाई अप कर रखा है कि कोई आपको मार्केट प्लेस के रिगार्डिंग सिखाएगा, कोई क्लाउड के रिगार्डिंग सिखाएगा, कोई स्टॉक के रिगार्डिंग सिखाएगा, कोई यूट्यूब के रिगार्डिंग सिखाएगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग सिखाएगा। लेकिन सभी प्रोफेशन से मेरा भी एक अलग अलग ओपिनियन है कि इसमें आप जेन्युइनली बेटर कर सकते हो। यही रीजन है कि इन तमाम प्रोफेशंस के साथ साथ डेली बाइट जो है एक बीच में आपको ट्रस्ट बिल्डिंग को काम करता है और करेगा। क्यों? क्योंकि यहां जो सारा चीज मेंशन्ड है, ये सब बहुत सारे लोग यूट्यूब को पहले से करा रहे हैं। लेकिन जो डेली बाइट से 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में, जिस तरह से हमारे वेबिनार होते हैं, जिस तरह से हमारे क्लासेस होते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट लोग नहीं देकर सिखाते हैं, या फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करते हैं। कम से कम कोई बच्चा आए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लाखों रुपया कमाई लेगा, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम बेसिक नॉलेज तो लेकर जाए। तो वो चीज आपको डेली बाइट्स पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे मान लो डेली बाइट्स क्या करेगा, कोई क्लाउड किचन वाला है तो उसके साथ जो है डेली बाइट जो है क्या किया है कि टाई अप कर लिया गया है। एंड हाँ, इसमें हम लोग 1 रुपया भी नहीं ले रहा। जब भी अनाउंसमेंट वगैरह होगा तो बता दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, जो भी फीमेल्स हैं वो रजिस्टर कर लेंगे, सारा कुछ आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसे मान लो तुम इनके साथ ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा फसाई का लाइसेंस, तुम्हारा जीएसटी, सब कुछ रजिस्टर करा के, जब तक तुम्हारा शॉप लाइव नहीं हो जाएगा, गिनती के 4-5 हजार रुपए लगेगा, आप घर से ही सारा कुछ कर पाओगे। उसी तरह यूट्यूब है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में जो फर्म काम करती है उसके रिगार्डिंग आपको बता देंगे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सेल करते हैं। तो ये सारा चीज ना आप डेली बाइट्स पर अलग अलग लेवल्स ऑफ कोर्सेज हैं, इंटर्नशिप है, ये सीख सकते हो। लेवल 1 डेली बाइट्स का टोटली डेडिकेटेड है। लेवल 2 में आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देखने के लिए मिल जाएगा। लेवल 3 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह जो तमाम यहाँ पर सारा कुछ मेंशन्ड है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे क्लाउड किचन वाला मैं एक एग्जांपल दूं फीमेल्स के लिए, तो इसका डेली बाइट्स ने टाई अप कर रखा। अब सिंस आप डेली बाइट्स को जानते हो तो आप डेली बाइट पर जो बातें मैं बता रहा हूं उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ज्वाइन आप डेली बाइट्स के थ्रू करोगे, क्योंकि देखो हम लोगों को पता होता है कि गर्दन कैसे पकड़नी है काम को ठीक तरीके से कराने के लिए। तो जैसे मान लो कोई भी बच्चा ज्वाइन करे तो एटलीस्ट उसका शॉप लाइव हो जाए, एटलीस्ट वो काम शुरू कर ले, एटलीस्ट उसको एक मिनिमम बेसिक अर्निंग हो जाए। तो ये सब आपको डेली बाइट्स की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। बहुत जल्द इसका डिटेल वे में आपको देखने के लिए मिलेगा, जॉब रेडी स्किल्स करके डेली बाइट्स पर। इसका बहुत जल्द आपको एक प्लेलिस्ट भी देखने के लिए मिलेगा हमारे चैनल में, जॉब रेडी स्किल्स, जहां पर इन सब का डिटेल मेंशन होगा। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं अलग अलग लेवल पर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और ध्यान दीजिएगा कोई जरूरी नहीं है कि लेवल 1 ज्वाइन करोगे तभी तुम लेवल 2 में जाओगे। किसी भी लेवल को आप ज्वाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड एंड रिक्वायरमेंट, और किसी भी लेवल को आप छोड़ सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो किसी भी लेवल पर ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी लेवल पर छोड़ सकते हो, टोटली अप टू यू। और ये जो क्लाउड किचन और ये सब सारा है, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में नहीं आता। इसका जब भी अनाउंसमेंट होगा तो हम अगले फर्म का नाम भी बताएंगे कि हमने किससे टाई अप कर रखा है और कैसे क्या फी वगैरह आपको उनको देना होगा, और आप सारा कुछ सिखाओगे। मतलब वो लोग सारा कुछ आपको सिखाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे, ऑनलाइन सेलिंग वगैरह में सारा कुछ हेल्प करेंगे। बस डेली बाइट बीच में गारंटर के तौर पर सारा कुछ इंश्योर करेगा कि जो कुछ भी बताया गया है वो सारा कुछ एग्जैक्टली वैसे ही डिलीवर करें। तो जो भी कैंडिडेट्स थोड़ा सा इस बात को लेकर समझ पा रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, सेल्फ का कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, कुछ आप बेहतर आपको लगता है कि यार एटलीस्ट एक बार तो मैं भी ट्राई दूं इन तमाम सारी चीजों को, अपार्ट फ्रॉम माय जॉब की जिसका मैं तैयारी कर रहा हूं और जो मैं एकेडमिक्स कर रहा हूं, केवल उसी में लगा हुआ हूं। मतलब 10th के बाद या कह लो केजी से लेकर आज तक पढ़ ही रहे हैं, यूजी के बाद पीजी कर लें, बीएड कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तिकड़म बैठा रहे हैं कि बस किसी तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो जाए। क्या पता इसमें नहीं तो बीएड वाले में हो जाए, नहीं तो डीएलएड वाले में हो जाए, और स्किल के नाम पर आता कुछ नहीं। अगर वाकई में सेलेक्ट कर दिया जाए और गवर्नमेंट जॉब ना रहे तो वहां पर लोगों की जॉब करने में हालत खराब हो जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं इस तरह का जॉब रेडी स्किल सीखना चाहते हैं वो डेली बाइट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत जल्द इन सब का कंप्लीट डिटेल आपको डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। और सभी जगह पर फीस वगैरह कोशिश किया गया है कि बहुत मिनिमम रखा जाए ताकि सभी कैंडिडेट्स का बेनिफिट उठा सके। आपको बस अपने आप को पॉजिटिव स्पिरिट में रखना है कि हाँ भाई मेरे को ये करना है,
महीना 2 महीने का जॉब रेडी स्किल बेस्ड इंटर्नशिप करा रहे हैं। स्किल का मतलब ये कि तुम सारा कुछ सीखो और एक साथ में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी दिया जाए, सो दैट आप फ्यूचर में उसका एडवांटेज उठा सको। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जा रहे हो तो बहुत जल्द उसका डिटेल देखने के लिए मिलेगा, आप सब उसको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझ कर ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप श्योरली कुछ इन सब सेक्टर्स में करना चाहते हो। बाकी डेली बाइट्स का ट्रस्ट उन सभी कामों में एसोसिएटेड तो रहेगा ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द अपकमिंग ट्रेनिंग सेशन।